वंदे मातरम साथियों, मैं आपका मित्र किसान पुत्र श्याम स्वदेशी एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने आया हूं। अगर ऐसा लगे कि मेरी बातें, मेरे विचार प्रामाणिक हैं और सच हैं तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहें। हमें ऐसा बताया गया कि 2020 को मार्च में कोरोना भारत में आया और उसी समय लॉकडाउन लगाया गया। ऐसी सूचना हमें मीडिया के माध्यम से मिलती रही, लेकिन ये झूठ है। सच क्या है? दरअसल 14 मई सन 2014 को जब पहली बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, तो उसी दिन कोरोना भारतवर्ष में घुस गया था। कैसे समझेंगे? सबसे पहले माननीय मोदी जी ने एक काम किया जिसे कहा गया नोटबंदी, और उसके माध्यम से हमें बताया गया कि हमें डिजिटल भुगतान करना है, डिजिटल भारत बनाना है, अर्थात पैसे का लेन देन पूरी तरह बंद। ये पहली तैयारी की गई थी कि आपको घरों में बंद किया जाए, आप डिजिटल पेमेंट करें, पैसे के लेन और देन के लिए आप घर से बाहर न निकलें। लॉकडाउन का यह प्रथम चरण था। उसी समय दूसरा काम किया गया, जीएसटी लागू किया गया। पहले क्या होता था कि राज्य सरकारें अपने राज्यों से कर वसूल करती थीं और उस कर का कुछ भाग केंद्र सरकार को देती थी और बाकी भाग अपने पास रखती थी। माननीय मोदी जी ने जीएसटी लागू करके पूरा जो टैक्स है, पूरा जो कर है, वो केंद्र के हाथ अर्थात स्वयं ले लिया और उसका कुछ अवशेष राज्य सरकारों को दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जिस दिन मैं यह लॉकडाउन करूंगा, कोरोना नामक षड्यंत्र में लेके आऊँगा, तो संभवतः प्रत्येक राज्य मेरा समर्थन न करे, प्रत्येक राज्य मेरा सहयोग न करे। तो जिस राज्य ने मेरी अवज्ञा करने का प्रयास किया, मैं उसी राज्य का टैक्स रोक दूंगा। बिल्कुल आज के दिनांक में दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ऐसे कई राज्यों का टैक्स रोक दिया गया है। इनको मजबूरी में लॉकडाउन लगा रहा है। यह दूसरा चरण रहा कोरोना का। चरण नंबर तीसरा, आप लोगों को घर घर उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस पहुंचा गई ताकि आप अपना भोजन अपने घरों पर ही बनाएं। भोजन बनाने के लिए कंडे हैं, लकड़ी है इत्यादि लेने के लिए आप बाहर न निकलें, इसलिए आपको एक लॉलीपॉप के रूप में गैस दी गई। ये लॉकडाउन का चरण नंबर तीसरा। चौथा, चूँकि सब खाते हैं तो सबको फ्रेश होने जाना ही पड़ेगा और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितना भी लॉकडाउन लगा लीजिए, फिर भी 24 घंटा में एक बार आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस बात को जानते थे कि लोगों को 24 घंटे में एक बार तो घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। इनको कैसे रोका जाए? तो इन्होंने मुफ्त में घर घर शौचालय बनवा दिए कि आप हगो भी घर में, अब आपको बाहर जाना नहीं है, आप यहीं पर रहिए। यह लॉकडाउन का चरण नंबर चौथा हुआ। और जब यहाँ पर यह उन्होंने अपनी आईटी सेल के माध्यम से अपनी सत्ता, सरकार, शासन, प्रशासन के माध्यम से यह जान लिया कि अब हमने पूरे भारतवर्ष को अपने नियंत्रण में ले लिया है, डिजिटल के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से, तीसरा उज्ज्वला गैस के माध्यम से, चौथा शौचालयों के माध्यम से, स्वच्छ भारत के माध्यम से। जब हमने पूरे भारतवर्ष को अपने नियंत्रण में ले लिया और जब यह सूचना उनको मार्च में मिल गई, तो उसी समय इन्होंने क्या किया, मार्च शायद 22 मार्च सन 2020 को लॉकडाउन लगा दिया और यह लॉकडाउन लग गया। अब आगे का इनका कार्य क्या है कि आगे ये कह रहे हैं कि हमको वैक्सीन लगानी है, ये लगाएंगे। इसके पीछे भी इनकी बहुत बड़ी कुटिल चाल है। अब ये क्या करेंगे कि दो तरह के लोग इस भारत में रहते हैं। पहले जो इस बात को स्वीकार कर चुके हैं तन से, मन से, धन से कि कोरोना है, और दूसरे ऐसे जो अपनी बुद्धि विवेक से इस बात को स्वीकार नहीं किए हैं कि कोरोना है, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। वो मेरे जैसे अनेक राष्ट्रभक्त हैं। तो उन लोगों ने, अब मान लीजिए मैं हूँ, मेरे घर में मेरा भाई इस बात को स्वीकार कर चुका है कि कोरोना है, वो झट से जाएगा और वैक्सीन लगवाएगा, लेकिन मैं नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मैं इस बात का विरोधी हूँ। अब
न तो शासन की आवश्यकता न प्रशासन की आवश्यकता। मेरा भाई मुझसे लड़ेगा या वह मुझे अलग करेगा कि तू भाई अलग रह, तू राष्ट्र के लिए खतरा है, तू देश के लिए खतरा है, तेने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई। अर्थात हम आपस में ही लड़ेंगे। भाई भाई से लड़ेगा, बहन भाई से लड़ेगी, माता पिता से लड़ेगी, पिता पुत्र से लड़ेगा। यह लड़ाई चलेगी इस कोरोना वैक्सीन के लिए। यह एक षड्यंत्र है। अगर आज आप इसका विरोध न कर सके, पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर तरुण कोठारी जी ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इसका लगातार पर्दाफाश कर रहे हैं और अकेला व्यक्ति लड़ रहा है। मेरे राष्ट्रवासियों, मैं आप लोगों से आज एक पुनः निवेदन करने आया हूं कि आप आज न लड़े। यदि आज न खड़े हुए तो फिर आपको अवसर नहीं मिलेगा। और वही जो भाई राजीव दीक्षित जी कहा करते थे, आपकी पीढ़ियां आपसे पूछेंगी कि जिस समय यह देश लुट रहा था, आपकी पीढ़ियां आपसे प्रश्न करेंगी कि जिस समय यह देश लुट रहा था उस समय आप क्या कर रहे थे, आप क्यों नहीं लड़े, आपने क्यों विरोध नहीं किया। आज आवश्यकता है कि आज अपने आवश्यक कार्यों को छोड़ दीजिए और निकल आइए सड़कों पर। अपने सरपंच से, अपने जिलाधिकारी से, अपने एसडीएम से, अपने विधायक से, अपने सांसद से जाकर प्रश्न करिए कि तू जाकर संसद में और विधानसभा में इस बात को क्यों नहीं बोलता है कि कोरोना एक षड्यंत्र है। एक व्यक्ति पूरे राष्ट्र का पतन किए दे रहा है और ये सांसद, विधायक और हम चुपचाप बैठे हैं। ये स्वीकार नहीं होगा। मेरे भाइयों, ये शायद अंतिम चरण की लड़ाई है। यदि आज न लड़े तो आप नष्ट हो जाएंगे। यह विनती लेकर आपका भाई किसान पुत्र श्याम स्वदेशी आपके बीच में उपस्थित था। आपको बातें अवश्य अच्छी लगी होंगी, न लगे तो दोबारा से सुन लेना, क्योंकि मीडिया ने आपके दिमाग में इतना कूड़ा भर दिया है कि यह सच्चाई सुनने के लिए कान खुले चाहिए। तो वीडियो को दोबारा सुनना और तुरंत शेयर कर देना। कोई प्रश्न हो आपका तो 9568992404 पर संपर्क करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। वंदे मातरम। जय श्री राम, जय गौ माता, जय धरती माता। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।